हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम सबके आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की हेडलाइन की ओर। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए, ये आप लोग का अच्छा इसको अभी रहने देते हैं। इसमें बस इतना याद रखिए, ये आपका कोटिवार आरक्षण जो आपका रोस्टर था वो निकल रहा धीरे धीरे। ये 1 to 5 का है, इसमें इतना पद है, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। यहाँ से आइए, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। आज है 5 सितंबर। देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले हेडलाइन की ओर बात करते हैं। जेएसएससी में पेपर लीक के चलते रद्द हुई थी परीक्षा, अभी चल रही है जांच। ठीक है, जांच चल रही है। उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि सामान्य स्नातक के 2025 पदों के लिए 21 और 22 को परीक्षा होगी। मतलब कि 21 सितंबर और 22 सितंबर को परीक्षा होने जा रहा है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या है। आगे है आपका, कहा जा रहा है कि पुरातन वेतनमान वाले शिक्षक होने पर उन्हें प्रभार दिया जाएगा। हेडमास्टर के प्रभार में नियोजित पर बीपीएससी शिक्षक की वरीयता दी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या कही जा रही है। इधर है आपका, देख सकते हैं कि काउंसलिंग में 3500 शिक्षक फर्जी निकले, इनसे वेतन रिकवरी होगी। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। ठीक है, इसके ऊपर हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। वैसे शिक्षक जो 10 साल से जॉब में हैं, अब उनसे क्या देखिए, उनका नौकरी तो गई ही गई, ये तो आप मान ही रहे हैं। 10 साल से जो जॉब में उनका नौकरी 100% चली जा चुकी है। प्लस में 10 साल जितना उस सरकार से पेमेंट लिए है ना, वो 10 साल का पूरा पेमेंट उनसे रिकवरी किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, अब उनका नौकरी नहीं रहा, अब उतना पैसा 10 साल का जोड़ के देख लीजिएगा, अगर 30,000 या 35,000 के भी हिसाब से कहाँ से लोग देंगे हैं। चलिए इसके ऊपर आपको डिटेल से हम बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। इधर देखिए, इधर क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री, कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बोले कि डोमिसाइल नीति में बदलाव नहीं होगा। अभी जैसे कि शिक्षा मंत्री कल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान ये बोले हैं। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कुछ ऐसे मतलब आप लोग के लिए खास खबर है नहीं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा यहाँ एक ज़रूरी खबर है। यहाँ देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में एक रोल नंबर के 2 शिक्षिकाएँ। अब ये कोई नया नहीं, ऐसे और भी केस आ चुके हैं सामने। ठीक है, ये भी आप लोग का एक नया ही है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में हम 8 बजे आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है पूरी खबर देखिए। कहा जा रहा है कि उठ रहे हैं सवाल, शिक्षकों की बहाली में फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ। भाई कैसे नहीं, आइए देखिए पूरे मामला को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ये जो है आपका देख सकते हैं समस्तीपुर के निकल के आ रहा है। क्या है, कहा जा रहा है कि बिहार में एक ही रोल और आईडी नंबर पर समस्तीपुर जिले में 2 शिक्षकों के नौकरी करने की बात सामने आई है। ठीक है, ऐसे बहुत मामला पहले भी आ चुकी थी। कहा जा रहा है कि जिले के विभूतपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय कापन की अध्यापिका मीरा कुमारी और प्राथमिक विद्यालय धोबी टोल की रंजना कुमारी का रोल नंबर देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ, और आईडी नंबर बीपीएससी का ये जो है। ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से मीरा कुमारी को विद्यालय पदस्थापन 15 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। मतलब कि ये जो है ये आपका टेरी 1 का मामला है। ठीक है, जबकि रंजना कुमारी को, ठीक है, 16 नवंबर 2023 को, 15 नवंबर को उनका, 16 नवंबर 2023 को, हाँ दोनों की पदस्थापना कक्षा 1 to 5 के लिए की गई थी। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के 9 महीने बाद, आपको पता है सितंबर समझिए कि साल लग गया, और 9 महीने बाद बोला जा रहा है कि दोनों शिक्षिकाओं को का पद स्थापन पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इनका देख सकते हैं, ये आपको अगर जो बने होंगे तो इस टाइप का आपका मिलता है एक तरह का आपका। ठीक है, इसमें आपका रोल नंबर और आईडी नंबर सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसी में कहा जा रहा है। अब देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि उठ रहे हैं सवाल। क्या सवाल उठ रहे हैं भाई, चलिए इसको जूम करके देखते हैं। कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार पूरे फर्जीवाड़े में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ ही अधिकारियों की भी मिली भगत हाँ चलिए देखिए, कहने का मतलब है कि इस फर्जीवाड़ा में किसका किसका मिली भगत है। तो साफ साफ देखिए, शिक्षा विभाग के कर्मियों का और उसके साथ साथ अधिकारियों का भी मिली भगत है। ऐसे तो फर्जीवाड़ा हुआ नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। कहा जा रहा है क्या देखिए कि बायोमेट्रिक थंब के लिए जाने के बाद भी इस तरह की गड़बड़ी मिली भगत रहने की और साफ इशारा कर रही है। बात तो सही है, जब आप बायोमेट्रिक ले रहे हैं उसके बाद भी ऐसा हो जाए तब तो भाई दिक्कत है। फिर है इधर आपका कहा जा रहा है सर्टिफिकेट में गड़बड़ी हुआ है। क्या है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं।
कहा जा रहा है कि अध्यापिका मीरा कुमारी का नाम बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज है, रंजना कुमारी का नाम इस सूची में नहीं है। लीजिए, जो आपका शिक्षिका हैं, ठीक है, मीरा कुमारी, उनका तो दर्ज है, लेकिन रंजना कुमारी जो है इनका सूची में नहीं है। मीरा ने किसी कारणवश विद्यालय में योगदान नहीं किया, ठीक है। और क्या है आगे, कहा जा रहा है इसके बाद फर्जी तरीके से यह खेल हुआ, विद्यालय पदस्थापन पत्र के स्थान पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर के में गड़बड़ी सामने आ रही है, ठीक है। यानी कि सब खेला पैसा का है भैया। कहा जा रहा है कि मीरा के प्रमाण पत्र में डीओ की सील के साथ नीले रंग के हस्ताक्षर है, जबकि फर्जी में काला रंग का हस्ताक्षर है। कई सवाल उठ रहे हैं। लीजिए भाई, यहाँ दो रंग का हस्ताक्षर किया जा रहा है, एक आपका नीले रंग का हस्ताक्षर है, ठीक है, अब एक आपका काला रंग का हस्ताक्षर हो रहा है। अब इसमें क्या फ़र्क है, अब आप ही लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, आपका एक यहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए ऊपर क्या कहा जा रहा है, तो देख सकते हैं। कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री बोले डोमिसाइल नीति में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं, क्यों नहीं होगा, तो देखिए अभी जो है इनके अनुसार कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि डोमिसाइल नीति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के बकाया अनुदान का भुगतान जल्द होगा, ठीक है। वे बुधवार को जदयू कार्यालय में मीडिया से मुखातिब थे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अगर कहीं बाढ़ या भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित डीएम स्कूल के तत्काल को बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। अच्छा, ये तो दूसरा मैटर हो गया, हम लोग का यहीं तक है, सवाल का जवाब मिला है। मतलब शिक्षा मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे, कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का कहना है कि डोमिसाइल नीति पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि देखिए, अब जब मन बना लिए हैं तो देखा जाए तो TRE 3 में, ठीक है, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा, ये बात शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन अब अभी कहना और करने में बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी हम लोग का आंदोलन जारी है, ठीक है, अभी आंदोलन करने वाले हैं, शायद इस आंदोलन से, ठीक है, शिक्षा मंत्री जी का मन बदले, ठीक है, इसके ऊपर देखा जाएगा। फिलहाल आगे देखते हैं क्या है और पूरी खबर। एक आपका यहाँ पे है, हाँ, यहाँ पे देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है भास्कर से, देखिए, कहा जा रहा है सक्षमता परीक्षा फर्जी सीटेट, बीटेट, एस्टेट, दिव्यांग और जाति सर्टिफिकेट पर 10 साल से कर रहे हैं नौकरी, ठीक है। अब उन लोगों का क्या होगा, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि काउंसलिंग में 3500 शिक्षक फर्जी निकले। सोचिए, सक्षमता परीक्षा जब काउंसलिंग चल रहा है, ये TRE 1 और TRE 2 से मतलब नहीं है। पहली बात, ये ना TRE 1 के टीचर है ना TRE 2 के टीचर है, ये आप लोग का जो पहले से शिक्षक बने हुए उन लोग हैं। और जब इन लोग सक्षमता परीक्षा पास हुई है, जब इन लोग काउंसलिंग चला, तो 3500 शिक्षक भर्ती फर्जी निकले हैं। अब इनसे वेतन रिकवरी किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आइए पूरी खबर आपको हम बताते हैं, ये कहाँ का है तो देख लीजिए। कहा जा रहा है, पटना से खबर निकल के आ रही है कि राज्य में 3500 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी हैं। ये सभी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट जांच के दौरान इनकी नियुक्ति में हुई गड़बड़ी पकड़ में आई है। तकरीबन 1200 तो ऐसे, देखिए, 1200 ऐसे शिक्षक हैं जिनके अंगूठे का निशान उनके आधार कार्ड में मैच नहीं हो रहा है। अब बताइए, 3500 में से 1200 शिक्षक ऐसे हैं जिनका अंगूठे का निशान ही मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि कई फर्जी सीटेट, बीटेट, एस्टेट, दिव्यांग, जाति सर्टिफिकेट के सहारे पिछले 10 वर्षों से नौकरी कर रहे थे। जब सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था, उस दौरान भी 1200 से अधिक फर्जी शिक्षक पकड़ में आए हैं। जब शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, इन शिक्षकों से बीते 10 साल से वेतन की रिकवरी होगी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान लगभग 400 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले हैं जिनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है। अब देखिए, 400 शिक्षक ऐसे जिनके पास निर्धारित योग्यता ही नहीं है। अब बताइए और क्या है, देखिए, BA कि बीफार्मा सीटेट में 60% से कम अंक वाले भी शिक्षक बने गए हैं। ऐसे शिक्षक भी मिले हैं जिनकी नियुक्ति 1 to 5 की क्लास की टीचर के रूप में हुई है, और जबकि 6 to 8 की सक्षमता परीक्षा पास की है। अब बताइए, आपकी नियुक्ति हुए 1 to 5 में, आप 6 to 8 की सक्षमता परीक्षा को पास कर रहे हैं, क्या मामला है। कई की बहाली राज्य की आरक्षित कोटि में हो गई है। नियमानुसार नियुक्ति में आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को ही मिलना है। दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग
किसी भी श्रेणी में अभ्यर्थियों की गणना सामान्य वर्ग में होनी है। ठीक है, यानी देख सकते हैं साफ साफ इसमें कहा जा रहा है कि आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था, जो भी बाहरी स्टूडेंट है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कैसे पकड़े गए फर्जी शिक्षक। देखिए, अगर आप टीचर बन रहे हैं, बनने वाले हैं, तो कौन कौन मुद्दा ऐसा होगा जिनसे मतलब कि आप फर्जीवाड़ा में शामिल हो सकते हैं, उसको पहले देख लीजिए। 4 पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है, चारों पॉइंट को देखिए। कहा जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट है आपका कि मार्कशीट के जांच के दौरान, मार्कशीट का जब जांच होगा तो आप उसके दौरान फर्जी घोषित किए जा सकते हैं। आधार कार्ड फिंगरप्रिंट के जांच के दौरान फिर आपको फर्जीवाड़ा में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, आगे है तीसरा नंबर पे कि एक ही शिक्षक 2 जगहों पर कार्यरत है। बहुत ऐसे आप सुने होंगे केस कि एक शिक्षक है 2 जगह पे वो मतलब कि टीचर बन के पैसा सरकार से ले रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको फर्जीवाड़ा घोषित किया जा सकता है। चौथा नंबर पे कि सीटेट बीटेट एसटेट दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट की जांच के दौरान, इसमें भी आप अगर आप सीटेट में कम नंबर है कि बीटेट में कम नंबर है या एसटेट में कहीं कम नंबर है, तो इसके दौरान भी आप फर्जी शिक्षक के लिस्ट में आ सकते हैं। तो ये 4 जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए जांच के बाद क्या होने वाला है। तो साफ साफ कहा जा रहा है जांच के बाद वेतन रिकवरी होगी। सोचिए, वैसे शिक्षक जो 10 साल से जॉब कर रहे हैं, सुनने में कितना अजीब लगेगा। यहाँ तो 5-6 साल को हटाया था यूपी में ना, अभी मेरिट लिस्ट को फिर से जारी कर रहा, तो हो सके किसका आएगा किसका नहीं। ये तो सच क्षमता परीक्षा वाला का तो हालत ख़राब हो जाएगा। 10 साल से आप जॉब कर रहे हैं, कितना लोग का मतलब शादी ब्याह हो गया होगा, कितने लोग लोन यहाँ भी लेके बैठे हुए होंगे, कोई घर लोन, कोई शादी लोन, कोई होम लोन, पहले बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा। अब उनका क्या है, अब उनका रिकवरी किया जाएगा पैसा को। कहा जा रहा है फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ मामला दर्ज किए जा रहे हैं। विभागीय जांच के बाद इनसे वेतन रिकवरी होगी। बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है। ठीक है, मिथिलेश मिश्रा जी के तहत कहा जा रहा है। और देखते हैं, और देखिए और क्या क्या मुद्दा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि सीटेट में 60% से कम अंक पाने वाले शिक्षक अयोग्य घोषित किए गए हैं। नालंदा में 45 शिक्षकों की नौकरी रद्द हो गई है। सोच लीजिए, ये शिक्षक टीटी या सीटेट एस्टेट अनुत्तीर्ण होने के बाद भी शिक्षक बन गए थे। मुजफ्फरपुर में भी 5 शिक्षकों की अयोग्य घोषित कर दिया गया। मतलब बहुत इस बार ऐसे शिक्षक है ना जो बहुत मतलब कि सीटेट और बीटेट इस समय लेके उनका नौकरी जा रहा है। ठीक है, चलिए तो जो भी था आप लोग को हम बता दिए हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। देखिए बहुत है, हमारे पास न्यूज़ इतना है, लेकिन वही हम न्यूज़ आप लोग को बताते हैं जो आप लोग का काम का हो, बाकी ऐसे बहुत फालतू न्यूज़ भी रहता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।